दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्दीक्षा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज़ देख रहे थे उसमें दोस्तों ये हम कोशिश करेंगे, हमारी ये लास्ट वीडियो होगी और इसमें हम लोग दोस्तों इसमें जो 1313 प्रश्न दिए हैं उसको हम लोग लास्ट में पूरा ये लास्ट वीडियो होगी और हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जो 1313 प्रश्न है इसमें हम लोग लास्ट वीडियो होगी और उत्तर प्रदेश विशेष को हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। सारे प्रश्न जो दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग 1239 प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम जो 1239 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के जो प्रश्न हैं जैसे 1238 से ऊपर के जो प्रश्न हैं उसको हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी कवर कर लिया है और इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 1239 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावण का पैतृक गांव माना जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावण का पैतृक गांव माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों बिसरख, जो कि है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावण का पैतृक गांव माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों बिसरख, जो कि है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सेवा समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। क्या है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सेवा समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सेवा समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सेवा समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या है कि मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई। क्या है, कह रहा है मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी। याद रखें दोस्तों 1982 में। ठीक है, 1982 में मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई। तो याद रखें दोस्तों 1982 में। ठीक है, मथुरा के तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई। तो याद रखें दोस्तों 1982 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विज्ञान उद्यान यानी कि साइंस पार्क कहां पर अवस्थित है। क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विज्ञान उद्यान यानी कि साइंस पार्क कहां पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से देखें। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विज्ञान उद्यान या साइंस पार्क कहां पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विज्ञान उद्यान या साइंस पार्क कहां पर अवस्थित है। तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद में। ठीक है, यह पूछा गया प्रश्न है इसलिए आप लोग याद रखिए इसको। चलिए देखेंगे 1243 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ददरी एवं बटेश्वर मेला प्रसिद्ध है। क्या है, उत्तर प्रदेश में ददरी एवं बटेश्वर मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। तो याद रखिए यह है हमारा पशु मेला के रूप में प्रसिद्ध है ददरी एवं बटेश्वर मेला। ठीक है दोस्तों, याद रखें। फिर देखें कि उत्तर प्रदेश में ददरी एवं बटेश्वर मेला प्रसिद्ध है। तो याद रखिए दोस्तों पशु मेला के रूप में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ददरी एवं बटेश्वर मेला प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी पशु मेला के रूप में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए अगला देखें दोस्तों 1244 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से 7 बार 9 त्योहार का शहर है। क्या है, निम्नलिखित में से 7 बार 9 त्योहार का शहर है। तो याद रखें दोस्तों वाराणसी। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 7 बार 9 त्योहार का शहर है। तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी। ठीक है, निम्नलिखित में से 7 बार 9 त्योहार का शहर है। तो याद रखिए वाराणसी। निम्नलिखित में से 7 बार 9 त्योहार का शहर है। तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हम देख चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 1245 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 1245 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित नीतियों में से किस में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की बात कही गई है। क्या है, निम्नलिखित नीतियों में से किस में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की बात कही गई है। तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति
2017। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित नीतियों में से किस में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की बात कही गई है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017। ठीक है, निम्नलिखित नीतियों में से किस में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की बात कही गई है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017। ठीक है दोस्तों, चलिए, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो याद रखिए 1 नवंबर 2014 को। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो याद रखिए 1 नवंबर 2014 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो याद रखिए 1 नवंबर 2014 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन कागज रहित बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बना? क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन कागज रहित बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों क्या कि उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र कौन से जिले में खोला जाएगा? क्या है, उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र कौन से जिले में खोला जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा आगरा। ठीक है दोस्तों, क्या है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी आगरा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र कौन से जिले में खोला जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों आगरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र कौन से जिले में खोला जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन सी आगरा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो याद रखिए प्रयागराज में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो याद रखिए प्रयागराज में। ठीक है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो याद रखिए प्रयागराज में। ठीक है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो याद रखिए प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। क्या है, जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो याद रखिए दोस्तों चौरसिया नृत्य। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिए दोस्तों चौरसिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, याद रखें कि जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों ऑप्शन सी चौरसिया नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? क्या है, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1949 में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1949 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1949 में। अगला देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? क्या है, उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज के मृदभांड। ठीक है, क्या है, प्रयागराज के मृदभांड। जबकि दोस्तों चुनार का बलुआ पत्थर, बनारसी कांच के मोती और आगरा की दरी, यह सब दोस्तों जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा एक शामिल नहीं है दोस्तों? तो वह है दोस्तों हमारा प्रयागराज के मृदभांड। क्या है, प्रयागराज के मृदभांड दोस्तों। ठीक है, जबकि चुनार का बलुआ पत्थर, बनारसी कांच के मोती और आगरा की दरी, यह सब जीआई टैग प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है? क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दोस्तों अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों चित्रकूट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी के
के रूप में जाना जाता। तो याद रखिए ऑप्शन ए चित्रकूट बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से था? तो याद रखिए दोस्तों मुजफ्फरनगर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से था? तो याद रखिए दोस्तों मुजफ्फरनगर। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है देवदारी तथा रासदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? तो याद रखिए दोस्तों चंदौली। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि देवदारी तथा रासदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? तो याद रखिए दोस्तों चंदौली। ठीक है, देवदारी तथा रासदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? तो याद रखिए दोस्तों चंदौली। ठीक है, देवदारी तथा रासदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? तो याद रखिए दोस्तों चंदौली। ठीक है, देवदारी तथा रासदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? तो याद रखिए दोस्तों हमारा चंदौली जनपद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? दोस्तों तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम कानपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा कानपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें अगला प्रश्न। कह रहा है दोस्तों कि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों हमारा लखनऊ में। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों कि राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ में। ठीक है, फिर देखिए राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फायर क्ले निक्षेप किस जनपद में पाए जाते हैं? तो याद रखिए दोस्तों मिर्जापुर में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फायर क्ले निक्षेप किस जनपद में पाए जाते हैं? दोस्तों तो याद रखिए मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फायर क्ले निक्षेप किस जनपद में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी मिर्जापुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फायर क्ले निक्षेप किस जनपद में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी मिर्जापुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखें। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर कौन सी दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों गोमती एवं गंगा नदी। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर कौन सी दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों गोमती एवं गंगा नदी। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर कौन सी दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों गोमती एवं गंगा नदी। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर कौन सी दो नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो याद रखिए गोमती एवं गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों 1937 में। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1937 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला कह रहा है कि देवरिया ताल किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों कन्नौज जनपद में। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों देवरिया ताल किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों कन्नौज जनपद में। ठीक है, देवरिया ताल किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों कन्नौज जनपद में। ठीक है, देवरिया ताल किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों कन्नौज जनपद में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या प्रश्न दिए गए हैं। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई? क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों तो याद रखिए 1916 में। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों तो याद रखिए 1916 में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 में की गई। ठीक है, अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश में कालीन तथा दरियां बनाने का कार्य कहां पर किया जाता है? क्या है, उत्तर प्रदेश में कालीन तथा दरियां बनाने का कार्य कहां पर किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भदोही भी, फिर दिया गया है मथुरा भी, फिर दिया गया है दोस्तों बरेली भी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश में कालीन तथा दरियां बनाने का कार्य कहां पर किया जाता है? तो याद रखिए भदोही में भी, मथुरा में भी और बरेली में भी। ठीक है, उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, भदोही में भी, मथुरा में भी, बरेली
बरेली में भी उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। क्या है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखिए दोस्तों नोएडा में। ठीक है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखिए दोस्तों नोएडा में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, तो याद रखिए यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि विशंभर दयाल। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, तो याद रखिए दोस्तों विशंभर दयाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विशंभर दयाल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए दोस्तों 1975 में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1975 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए 1975 में। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ में। ठीक है, फिर देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ऑप्शन सी लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का औसत तापांतर है, तो याद रखिए दोस्तों 14 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, उत्तर प्रदेश का औसत तापांतर है, तो याद रखिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश का औसत तापांतर है, तो याद रखिए दोस्तों 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, कह रहा है निम्नलिखित नहरों में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिए दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित नहरों में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिए दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, निम्नलिखित नहरों में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिए दोस्तों पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, निम्नलिखित नहरों में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिए पूर्वी यमुना नहर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि व्याघ्रप्रस्थ के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों बागपत। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि व्याघ्रप्रस्थ के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जाना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी बागपत। ठीक है, कह रहा है कि व्याघ्रप्रस्थ के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी बागपत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के किस गांव के निवासी थे। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के किस गांव के निवासी थे, तो याद रखिए दोस्तों धामपुर गांव, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के किस गांव के निवासी थे, तो याद रखिए दोस्तों धामपुर गांव। ठीक है, परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के किस गांव के निवासी थे, तो याद रखिए दोस्तों धामपुर गांव। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि मनोरमा नदी निम्नलिखित जिलों में से किस एक से होकर बहती है, तो याद रखिए दोस्तों अमेठी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मनोरमा नदी निम्नलिखित जिलों में से किस एक से होकर बहती है, तो अमेठी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोरमा नदी निम्नलिखित जिलों में से किस एक से होकर बहती है दोस्तों, तो याद रखिए अमेठी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोरमा नदी निम्नलिखित जिलों में से किस एक से होकर बहती, तो याद रखिए दोस्तों अमेठी। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लखनऊ की कौन सी इमारत तुर्किश गेटवे के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए दोस्तों रूमी दरवाजा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि लखनऊ की कौन सी इमारत तुर्किश गेटवे के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए दोस्तों रूमी दरवाजा। क्या है, लखनऊ की कौन सी इमारत तुर्किश गेटवे के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए रूमी दरवाजा। ठीक है, लखनऊ की कौन सी इमारत तुर्किश गेटवे के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी रूमी दरवाजा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था, तो याद रखिए दोस्तों मथुरा का कंकाली टीला। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था, तो याद रखिए मथुरा का कंकाली टीला। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था दोस्तों, तो याद रखिए मथुरा का कंकाली टीला। ठीक है, क्या है, जैन मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र था, तो याद रखिए दोस्तों मथुरा का कंकाली टीला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे,
कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो याद रखिए दोस्तों 84 सीटें। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो याद रखिए दोस्तों 84 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे, यहाँ देखें क्या कह रहा है, फिर से देखें। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो याद रखिए दोस्तों 84 सीटें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो याद रखिए 84 सीटें। ठीक है, फिर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर निर्मित किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर निर्मित किया जा रहा है? तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों तरनी नामक महिला चित्रकार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या है दोस्तों, कह रहा है कि तरनी नामक महिला चित्रकार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रभा पवार। क्या है दोस्तों, तरनी नामक महिला चित्रकार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रभा पवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तरनी नामक महिला चित्रकार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों प्रभा पवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी प्रयागराज में। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज में। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिए गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखिए गौतम बुद्ध नगर दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं दोस्तों? तो याद रखिए 2। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2, यानी कि सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो याद रखिए 2, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सुचेता कृपलानी पहली थी और मायावती दूसरी थी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों नरौरा, और नरौरा है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन बी नरौरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी नरौरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे, देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए 1282 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन उत्तर प्रदेश के जनपद में किया गया है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1283 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो याद रखिए दोस्तों कानपुर में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो याद रखिए दोस्तों कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ निर्मित किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिए अलीगढ़ से हरदुआगंज तक। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ निर्मित किया जा रहा है। तो याद रखिए दोस्तों अलीगढ़ से हरदुआगंज तक। क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एलिवेटेड रेल पथ निर्मित किया जा रहा है? तो याद रखिए अलीगढ़ से हरदुआगंज तक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित कला एवं संगीत संस्थानों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है?
तो याद रखिए दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित कला एवं संगीत संस्थानों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है, तो याद रखिए दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थापित कला एवं संगीत संस्थानों में से कौन सा एक सर्वाधिक प्राचीन है, तो याद रखिए दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है, चलिए याद रखें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए 1287 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है मगहर नगर, जिसे हम लोग दोस्तों कबीर की निर्वाण स्थली कहते हैं, किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए आमी नदी तट पर। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मगहर नगर, जिसे हम लोग कबीर की निर्वाण स्थली कहते हैं दोस्तों, किस नदी तट पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों आमी नदी तट। ठीक है, मगहर नगर जिसे हम लोग कबीर की निर्वाण स्थली कहते हैं, किस नदी तट पर स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों आमी नदी तट। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। क्या है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो याद रखिए दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो याद रखिए दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, तो याद रखिए दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है कि भारत के किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। क्या है कि भारत के किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है दोस्तों, तो याद रखिए यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ नगर निगम। ठीक है दोस्तों, क्या है कि भारत के किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ नगर निगम द्वारा। क्या है, भारत के किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ नगर निगम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते रहें, देखते रहें क्या प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 1290 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जनपदों का सही क्रम होगा। क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जनपदों का सही क्रम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सोनभद्र, फिर हो जाएगा दोस्तों ललितपुर, फिर हो जाएगा दोस्तों देवरिया, फिर हो जाएगा बलिया, फिर हो जाएगा कुशीनगर दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जनपदों का सही क्रम होगा, तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र, फिर हो जाएगा दोस्तों ललितपुर, फिर हो जाएगा देवरिया, फिर हो जाएगा दोस्तों बलिया और फिर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। ठीक है, फिर देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जनपदों का सही क्रम होगा, तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र, फिर हो जाएगा दोस्तों ललितपुर, फिर हो जाएगा दोस्तों देवरिया, फिर हो जाएगा बलिया, फिर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। ठीक है, फिर से देखें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले दोस्तों राज्य के 5 जनपदों का सही क्रम होगा, तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र, फिर हो जाएगा दोस्तों ललितपुर, फिर हो जाएगा दोस्तों देवरिया, फिर हो जाएगा दोस्तों बलिया, फिर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों, तो याद रखिए 1985 में दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी 1985 में। ठीक है, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए दोस्तों 1985 में। ठीक है, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1985 में। ठीक है, फिर देखिए अगला देखें दोस्तों, झादी ताल कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है झादी ताल कहां पर अवस्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे लखीमपुर खीरी। ठीक है, झादी ताल कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी दोस्तों। ठीक है, झादी ताल कहां पर अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। ठीक है, झादी ताल कहां पर अवस्थित है, तो ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसने स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कमान संभाली थी, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी कदम सिंह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसने स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कमान संभाली थी, तो याद रखिए दोस्तों कदम सिंह ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसने स्वतंत्रता संग्राम 1857
की कमान संभाली थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी कदम सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि मूढ़ा पांडे एयरपोर्ट कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों मुरादाबाद, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है मूढ़ा पांडे एयरपोर्ट कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मुरादाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मूढ़ा पांडे एयरपोर्ट कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मुरादाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूढ़ा पांडे एयरपोर्ट कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना कब लागू की गई? तो याद रखिए दोस्तों 1 मार्च 2021 से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना कब लागू की गई? तो याद रखें दोस्तों 1 मार्च 2021 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना कब लागू की गई? तो याद रखिए 1 मार्च 2021 से दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ई मंडी परियोजना कब लागू की गई? तो 1 मार्च 2021 से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस राज्य ने 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में किस राज्य ने 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए, कह रहा है दोस्तों कि अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी गाजियाबाद। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि अप्रैल 2021 में किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ऑप्शन डी हमारा गाजियाबाद बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया? तो याद रखिए दोस्तों 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्र विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध को हस्ताक्षरित किया गया है दोस्तों? तो याद रखिए मुरादाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्र विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध को हस्ताक्षरित किया गया है? तो ऑप्शन डी मुरादाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीवेज शोधन संयंत्र विकास हेतु एक त्रिपक्षीय रियायत अनुबंध को हस्ताक्षरित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मुरादाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है? तो याद रखें ऑप्शन सी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एक उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिए नवंबर 2014 से। क्या है दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिए नवंबर 2014 से। क्या है उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिए नवंबर 2014 से। ठीक है, चलिए दोस्तों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो याद रखिए ग्रेटर नोएडा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। क्या है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, फिर से देखें निम्नलिखित में से सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है? तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज।
ठीक है। चलिए अगला देखिए कि भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वह किस जनपद में है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वह किस जनपद में है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। फिर देखिए भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वह किस जनपद में है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वह किस जनपद में है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत कार्यरत इकाइयां हैं? क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत कार्यरत इकाइयां हैं दोस्तों? तो याद रखिए वह हो जाएगा दोस्तों हमारा औरैया भी, फिर हो जाएगा आंवला भी, फिर हो जाएगा दादरी भी, और उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत कार्यरत इकाइयां हैं? तो याद रखिए दोस्तों औरैया भी, आंवला भी, दादरी भी, उपर्युक्त सभी राइट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत कार्यरत इकाइयां हैं? तो याद रखिए दोस्तों औरैया भी, आंवला भी, दादरी भी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत कार्यरत इकाइयां हैं? तो याद रखिए औरैया भी, आंवला भी, दादरी भी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए याद रखिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1976 में। क्या है? उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए वर्ष 1976 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए वर्ष 1976 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए वर्ष 1976 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1976 में, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या का शिलालेख दोस्तों। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या शिलालेख से, ठीक है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या शिलालेख से, ठीक है। किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे दोस्तों? तो याद रखिए वह हो जाएगा अयोध्या का शिलालेख, ठीक है। फिर देखिए कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो याद रखिए दोस्तों अयोध्या का शिलालेख, ठीक है। किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो याद रखिए अयोध्या का शिलालेख, ठीक है। चलिए अगला देखिए कह रहा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है दोस्तों? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। कह रहा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है दोस्तों? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है? तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर देखिए कह रहा है कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों बांदा में, ठीक है। कह रहा है कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों बांदा में, ठीक है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों बांदा में, ठीक है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों बांदा में, ठीक है। चलिए अगला देखें, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देखेंगे महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज्य के द्वारा जारी की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए दोस्तों
ऑप्शन डी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो याद रखिए दोस्तों कौशाम्बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो याद रखिए कौशाम्बी। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो याद रखिए दोस्तों कौशाम्बी। ठीक है, अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश में दलदल वाले तराई क्षेत्रों का निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिए दोस्तों नदी और नालों से। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलदल वाले तराई क्षेत्रों का निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिए नदी नालों से। क्या है, उत्तर प्रदेश में दलदल वाले तराई क्षेत्रों का निर्माण किससे हुआ है, नदी नालों से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों इस पुस्तक में दिए गए 1313 प्रश्नों को जो कि उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित थे उसको पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विशेष के दिए गए सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे उत्तर प्रदेश विशेष की वीडियोस को ना देखा हो वह हमारे जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं उससे जाके अपना उत्तर प्रदेश विशेष का जो पार्ट है उसको पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल दोस्तों उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।